हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका मेरे चैनल स्टडी पावर पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है डांसेस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं डांसेस ऑफ इंडिया पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम, चाहे वो जॉब के लिए हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट सर्विस कमीशन हो, या एकेडमिक्स के लिए हो, फर्दर कोर्स के लिए जैसे एलएलबी हो, एमबीए हो, सब में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको हमारा मोडस ऑपरेंडी आज फिर से वही रहेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे और मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा। उसका रीज़न ये है कि इससे आप दोनों भाषाओं में अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी एक लैंग्वेज में अगर हमारे को क्लियर नहीं हो रहा है तो हम दूसरी लैंग्वेज को रेफ़र कर लेते हैं। इससे आपके लिए दोनों लैंग्वेजेस में, दोनों भाषाओं में रेफ़र करना आसान रहेगा। फ्रेंड्स, ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देता था, फ्रेंड देखिए, अभी तो मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ, अभी मैं जॉब में हूँ। मैंने बैंक पीओ भी क्लियर किया है, मैंने बैंक के क्लर्क भी क्लियर किए हैं, मैंने पीएसयूज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं, एमटी फाइनेंस, सीटी फाइनेंस, ये भी क्लियर किए हैं। और फिलहाल मैं एसएससी के थ्रू मैंने जॉब ली है फाइनली, और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया है, और मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है जी, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने इसको, मेरा मोडस ऑपरेंडी यही रहेगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी, जिससे आप दोनों भाषाओं में कंफर्टेबल हों। चलिए, तो फिर आज का बिना देर लगाए शुरू करते हैं, डांसेस ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला पेज है इसको मैंने फ़ोटो डाली है जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस डू इंडिया है? भारत के टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8। ठीक है जी। कौन कौन से हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अब डिस्कस करेंगे। विच वन इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखने की कोशिश करें। तो इसको आप इसकी ट्रिक रहेगी, भरतनाट्यम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या होगा, भरत और नाट्यम। तो भारत, भरत माने भारत, भारत माने, तो आप भारत को तमिलनाडु से लिंक कीजिए। कैसे लिंक करेंगे? भारत का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, जो सबसे दक्षिण में पॉइंट है, कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु किस में है? भारत का सबसे लास्ट, सॉरी, भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कहाँ पे? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु भारत में। देखिए, बन गया एक ये ट्राइंगल, त्रिकोण बन गया। तो बस ऐसे इसको त्रिकोण बना के, एक ट्राइंगल बना के अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने फोक डांस भी डाले हैं। और कौन कौन से फोक डांस है इसके? कूमी, कोलाटम, कवाडी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर मैंने कोशिश की जो इम्पोर्टेंट हो वो ही है। वैसे तमिलनाडु से फोक डांस कम पूछते हैं, ज़्यादातर क्लासिकल डांस ही पूछता है। फोक डांस उन स्टेट से ज़्यादा पूछने की कोशिश की जाती है जहाँ पे क्लासिकल डांसेस नहीं होते। फ्रेंड्स, मैंने इसको, वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए इसमें जो इसके फेमस आर्टिस्ट हैं क्लासिकल डांसेस के, उसको भी डाल दिया है, जिससे आपको, अगर आपके पास टाइम कम है, थोड़ा टाइम है, तो आप इसी वीडियो की हेल्प से अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसके आर्टिस्ट कौन कौन है? सोनल मानसिंह जी हैं, काफ़ी फेमस हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, मृणाल साराभाई जी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, और वगैरह वगैरह। आप एक बार इसको यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, इसका ऑप्शन तो खैर डी है। केरला ही एकमात्र ऐसा हमारा स्टेट है जहाँ के दो दो क्लासिकल डांसेस हैं। टोटल 8 डांसेस में से 2 डांस कहाँ के हैं? केरला के। और इनको आप कैसे याद रखिएगा? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? एम के गांधी। तो यहाँ से क्या होगा? एम के, मोहिनी अट्टनम और कथकली। इसके और फोक डांसेस कौन कौन से हैं? ओट्टम है, थुलाल है, काईकोट्टी कली। ठीक है जी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और आप देखिएगा, मैंने जो नोटिस किया है, जहाँ पे भी अट्टम शब्द आता है ना, जहाँ पे भी अट्टम शब्द आता, जैसे मोहिनी अट्टम या ओट्टम, वो डांस सारे केरला के ही होते हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं, किसी एग्ज़ाम में आपको नहीं आ रहा है, तो आप इसका सहारा लेके अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, इसके आर्टिस्ट भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एम स्टैंड्स फॉर मोहिनी अट्टम और के स्टैंड्स फॉर
कथकली। ठीक है जी फ्रेंड्स, देखिए डांस एक कथक होता है, कथकली होता है। तो जहाँ पे कली लग जाएगा वहाँ पे केरला, यानी के स्टैंड्स फॉर केरला। जहाँ पे दो बार के आ गया के, तो ये हो गया कथकली यानी केरला। और केवल कथक कहाँ का है आगे देखेंगे। कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ डैश स्टेट। किस स्टेट का डांस है जी फ्रेंड्स? ये है आंध्र प्रदेश का। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने की कोशिश ऐसे कीजिए, कुचिपुड़ी को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। क्या क्या है? कुची और पूड़ी। पूड़ी पूड़ी आप सभी खाते होंगे। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे लिंक कीजिए कि मैं आंध्र प्रदेश में बैठ के पूड़ी खा रहा हूँ, या तिरुपति बालाजी मैं गया हूँ, वहाँ पे मुझे प्रसाद में क्या मिली? पूड़ी। तो ऐसे आपने याद करने की कोशिश की, बनी कुछ लॉजिक बना, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश। इसके और फोक डांसेस कौन से हैं? विलासिनी नाट्यम, आंध्रा नाट्यम, भकमापल्म, वीरानाट्यम और दापू। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इसके फोक डांसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। और इसके आर्टिस्ट कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जी? राजा एंड राधा रेड्डी जी हैं, कौशल्या रेड्डी जी हैं, यामिनी रेड्डी जी हैं, और सोनल मानसिंह देखिए इसकी भी हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जितने भी आपने देखा अधिकतर आर्टिस्ट रेड्डी हैं। ठीक है। तो रेड्डी मीन्स आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। वो भी रेड्डी, ये भी रेड्डी। तो ऐसे आप थोड़ा सा इनको आपस में लिंक एक इनका एस्टेब्लिश कीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का कौन सा है जी? देखिए नॉर्थ इंडिया का केवल एक ही क्लासिकल डांस है। कौन सा? कथक। कौन सा? तो इसका ऑप्शन क्या हुआ जी? कथक। कथकली कहाँ का था? केरला। जहाँ पे सिंगल के है कथक वो है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के फोक डांस कौन सी है? नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, झोरा है, छपेली है, जय। फ्रेंड्स में नौटंकी और रासलीला स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रासलीला तो आप आराम से याद कर लेंगे। भगवान कृष्ण कौन करता था रासलीला? भगवान कृष्ण। और वो कहाँ थे? मथुरा में। ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके आर्टिस्ट कौन कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी। देखिए पंडित बिरजू महाराज जी का भी पीछे ही कुछ महीनों पहले ही निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित थे? ठीक है। या कथक के अभी एक बहुत फेमस नृत्यक का निधन हुआ है, उनका नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन को किसी भी रूप में वो पूछ सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें एक चीज़ से दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो आप क्लासिकल डांस के बारे में पूछ रहा है, दूसरा एक करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछ रहा है। इसका आर्टिस्ट है जी बिरजू महाराज जी हैं, लच्छू महाराज जी हैं, मालविका सरकार जी हैं, सितारा देवी जी हैं और शोभना नारायण जी। फ्रेंड देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे फोक डांस और आर्टिस्ट हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए केवल यही हैं। बस ये कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट फोक डांस और कलाकारों को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सत्रिया। सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ, ये है जी असम का। अब क्षत्रिय को आप कैसे याद करेंगे? क्षत्रिय सत्रिय यानी क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो युद्ध भूमि में जाते हैं। तो आप इसको कैसे लिंक करेंगे कि असम के लोग सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं, या असम के लोग सबसे ज़्यादा युद्ध भूमि में जाते हैं। इसके और कौन कौन से फोक डांस हैं? बिहू है, बिछुआ है, नटपूजा है, महारास है और कलीगोपा। बिहू तो आप सभी जानते हैं, मैं समझता हूँ सभी को पता होगा कि बिहू कहाँ का फोक डांस है। इसके आर्टिस्ट कौन कौन है जी? इसके आर्टिस्ट मुख्य तो दो ही हैं, रंजू मोनी है और रिंजू मोनू सैकिया जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा? फ्रेंड्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी मुझे आपको ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ओडिसी वेरी सिंपल। इसमें याद क्या करना है? इसके और कौन कौन से फोक डांस हैं? सावरी है, घुमारा है, पेनका है और मुनारी है। ठीक है जी। और इसके आर्टिस्ट कौन कौन है? इसके आर्टिस्ट हैं जी अनीता जी हैं, आद्या काक्तिकर हैं जी, अरुणा मोहंती जी हैं, अर्पिता वेंकटेश जी। ठीक है जी। चलिए अब देखिए ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी एनी वन कैन गैस इट। मणिपुरी इज द क्लासिकल डांस ऑफ, बताइए। मणिपुर। ठीक है जी। और इसके फोक डांस और कौन से हैं? डोल चलाम, थंगटा, लाई हारोबा, फुंगचोलम,
खाम्बा, थाम्बी, न्यूपर डांस और रासलीला। देखिए रासलीला यहाँ का भी है और कहाँ का था, उत्तर प्रदेश का भी। फ्रेंड्स इसके जो फोक डांसेस हैं आप इसके नाम देखिए, डोलचोलाम, थांगटा, लाई हरोबा। तो फ्रेंड्स अगर जब भी हम बात करते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स होते हैं उनके नाम कुछ ऐसे से ही नहीं होते, कुछ नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया से कुछ डिफरेंट से। देखिए इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम जो हैं साउथ इंडिया के और नॉर्थ इंडिया में आप थोड़ा सा देख लीजिए, नेम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आप इसको ये भी ध्यान रखिए क्योंकि किसी भी स्टेट के या किसी भी रीजन के, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के नाम हो या डांसेस के नाम हो या स्टेट के नाम हो, वो सब उसके आसपास के सराउंडिंग से ही लिंक हो जाते हैं। तो आप नाम पढ़ के भी ना थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। फ्रेंड्स इसके आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो झावेरी सिस्टर्स हैं वो बड़ी फेमस हैं। कौन कौन सी हैं वो झावेरी सिस्टर्स? दर्शना जी हैं, सुनैना जी हैं, रंजना जी, और उसके अलावा विपिन सिंह और कलावती देवी जी दो मुख्य नाम और हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे क्लासिकल डांसेस खत्म हो गए। क्लासिकल डांसेस कितने हो गए हमारे? 8। कौन कौन से हो गए जी? सबसे पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु से, उसके बाद मोहिनी अट्टनम और कथकली एमके केरला से, उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्रा से, उसके बाद कथक कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। उसको और क्यों याद करना है? क्योंकि उसके अभी पीछे जो फेमस आर्टिस्ट हैं जो नृत्यक थे वो उनकी डेथ हुई है। क्या नाम था? बिरजू महाराज जी। उसके बाद क्षत्रिय है असम से, असम के लोग क्षत्रिय होते हैं, सबसे ज़्यादा युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। उसके बाद जी मणिपुरी हो गया मणिपुर से, और ओडिसी हो गया उड़ीसा से। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं अपने फोक डांसेज। तो सबसे पहले पंथी। पंथी इज़ द डांस ऑफ छत्तीसगढ़। कौन है जी? छत्तीस। और उसके और कौन कौन से फोक डांस हैं? गौरमारिया है, राउतनाचा है, पंडवानी है, वेदमती है, कपालिक है, भरथाहरी है, चरित और चंदायनी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस ऑफ गोवा? कौन सा है जी? इसका है फुगड़ी। कौन सा है जी? फुगड़ी। और इसके कौन कौन से हैं? तारंगा मेल है, कोली है, देखनी है, मांडो है। ठीक है, मांडो तो आसान है बहुत याद करना। क्यों? क्योंकि वहाँ की रिवर कौन सी है? मांडवी। कौन सी है जी? मांडवी। तो मांडवी से आप आराम से याद कर सकते हैं, मांडवी मांडू। और फुगड़ी जो है, देखिए मैंने जो क्वेश्चन रखा है वो वही रखा है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो अलग से मैंने क्वेश्चन जैसे फोक डांस वगैरह डाले हैं वो और साथ से डाले हैं, लेकिन जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं एमसीक्यूज जो हैं वो पिछले आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं। वो जॉब के भी हो सकते हैं, वो आपके एकेडमिक्स वाले जो पेपर होते हैं जैसे DOLLB हो गया, लॉ एंट्रेंस, MBA वगैरह वगैरह में भी हो सकते हैं। ठीक है जी। यक्षगान, देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। यक्षगान इज़ द डांस ऑफ कर्नाटका। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यक्ष कौन होते जी? यक्ष आप सबको पता ही है। तो यक्ष कहाँ बैठ के गाना गा रहे हैं? कर्नाटका में। कहाँ बैठ के गाना गा रहे हैं? कर्नाटका में बैठ के यक्ष जी हमारे गाना गा रहे हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से वहाँ के फोक डांस हैं? उतारी है, सुगी है, कुनीथा, कारगायन, लाम्बी। क्या है जी? लाम्बी। नेक्स्ट, रऊफ इज़ द डांस ऑफ विच स्टेट? ये है जी जम्मू एंड कश्मीर का। कहाँ का है जी? अब इसको डांस कीजिए, राउफ। उफ उफ आ रहा है ना, उफ उफ उफ। ये आतंकवाद। आतंकवाद सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में। तो कैसे आएगा? उफ ये आतंकवाद, तो रऊफ उफ, तो जम्मू कश्मीर से इसको हमने अब लिंक कर दिया। इसके और कौन कौन से फोक डांस हैं? हिकत है, मंदजास है, कुड़दांदी नाच है और दामाली। हाँ जी, दामाली। चलिए नेक्स्ट, लूर। लूर इज द डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो किसका है जी? ये है हमारे हरियाणा का। कहाँ का है जी? हरियाणा। लूर। ठीक है जी। इसके और कौन कौन से फोक डांस है? झूमर है, फाग है, दाक है, धमाल है, गुगा है, खोर है और गागो। नाइस। बैम्बू डांस। फ्रेंड्स देखिए इसके तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ये किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ही होगा, क्योंकि बैम्बू कहाँ सबसे ज़्यादा हमारी खेती होती है बैम्बू की? सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही। और आपने देखा भी होगा जब कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न डांस देखा हो तो बैम्बू का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही होता है डांस के वक्त।
तो बैम्बू डांस इज द डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर है जी नागालैंड। कहाँ का है? नागालैंड। और इसके और कौन कौन से फोक डांस हैं? रांगमा, जेलिया, न्यूसोरिलियांग, गेंथिंगलिम, तेमांगेटिन, हेतालिउली। फ्रेंड्स, मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए मैं नॉर्थ ईस्ट का नेटिव तो हूँ नहीं, तो थोड़ा सा मेरी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप देख लीजिए, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। चूफट, चूफट, चूफट को आप कैसे याद रखेंगे? फटाफट। कैसे? चूफट कहाँ का डांस है जी? ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का है, जिसका नाम है सिक्किम। तो यानी फटाफट, फटाफट, फटाफट डांस कहाँ का है? फटाफट या चूफट कहाँ का डांस है? सिक्किम का। इसके और कौन कौन से फोक डांस हैं? सिकमारी है, सिंगी चाम है, स्नो लायन डांस है, यक चाम है, डेंगजोंग नेहा है, ताशी यांगू डांस है, खुखुरी नाच है, चुटके नाच है और मरूनी डांस है। चलिए नेक्स्ट, घोड़ा नाच। अब घोड़ा नाच रहा है, कहाँ नाच रहा है घोड़ा? सोचिए, घोड़ा नाचेगा झारखंड में। तो घोड़ा डांस, नाच इज द डांस ऑफ विच स्टेट? झारखंड। और इसके और कौन कौन से डांस है जी? अलकाप है, कर्मा मुंडा। देखिए मुंडा, आजकल कौन है हमारा चीफ मिनिस्टर? मुंडा जी है ना, तो उसको आप ऐसे याद रख लीजिए। अग्नि है, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर। देखिए झूमर के साथ एक वर्ड और है, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैक्का, फगुआ, मुंदरी डांस, सरहुल, बराव, छिटका, डांगा, दोमका। ये सब कहाँ के हैं? झारखंड के। लावणी, लावणी, लावणी कहाँ का है जी? महाराष्ट्र। ठीक है जी। अब लावणी को कैसे याद करेंगे? लवण, लवण माने नमकीन, है ना। हम कहते हैं ना कि हमारे समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा लवण होते हैं, और समुद्र के नाम से हमें सबसे पहले क्या याद आता है? मुंबई के बीच याद आते हैं, जुहू याद आता है, चौपाटी याद आता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लावणी इज द डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाराष्ट्र। ठीक है जी। देखिए इसके ना कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता, ये केवल ट्रिक्स इसलिए होती है केवल जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। जब आप कंफ्यूज हों किसी आंसर को लेके, तो आपको याद, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, फिर आप लिंक कर सकें। ठीक है ना। तो इससे आपको याद करने में या रिकॉल करने में आसानी होगी। इसके और कौन से फोक डांस होते हैं जी? इसके होते हैं नकाटा, कोली, लेजिंग, गाफा, दहिकाला, जसावर और गो हाडा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, लावा। फ्रेंड्स, लावा इज द डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लावा क्या होता है? आप जानते हैं ज्वालामुखी से ही लावा निकलता है, और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? बताइए। जहाँ पे सीज ज़्यादा होते हैं, या जहाँ पे ओशियंस के आसपास, यहीं पे होता है ना। क्या अभी आपने कभी सुना है कि गंगा के आसपास कोई ज्वालामुखी है? किसी नदी के पास, किसी प्लेन्स में आमतौर पे नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। तो द्वीप माने, द्वीप हम किसको कहते हैं? जो चारों, तीन तरफ से या चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो द्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यानी लावा कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से, और ज्वालामुखी होते हैं समुद्र के पास, और द्वीप समुद्र से घिरा हुआ होता है। फ्रेंड देखिए, इसको तीन चार चीज़ों को अगर ऐसे याद करेंगे ना, देखिए आपको इसमें एक क्वेश्चन और पता लगे, द्वीप किसे कहते हैं? अगर आपको नहीं पता था, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, या विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर, राइट। तो आपका एक और क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो गया, आपको एक ट्रिक पता लग गई और एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और कौन कौन से फोक डांसेस हैं? कोला काली है और पारी चकाली है। ठीक है जी। झोरा, ठीक है जी। अब झोरा किसका डांस है जी? ये है हमारे उत्तराखंड का। कहाँ का है जी? उत्तराखंड। ये सब है हमारे फोक डांसेस। ठीक है। और उत्तराखंड के और कौन कौन से डांस हैं? गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, रासलीला, छपेली। ठीक है। गढ़वाली, कुमाऊनी, ये तो सभी मतलब बड़ा इजी है याद करना। गढ़वाल, टिहरी, पौड़ी, कुमाऊँ, ये तो सब उसके पार्ट ही हैं। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो हम जानते ही हैं आमतौर पे कि ये सब हमारे उत्तराखंड के पार्ट हैं। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी? देहरादून। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है पुष्कर सिंह धामी? क्योंकि अभी पीछे ही बहुत दिन, कुछ महीने पहले ही इनका दोबारा से इलेक्शन हुआ है। और इसकी मज़े की बात क्या थी? ये खुद हार गए थे।
इलेक्शन खुद हार गए थे, फिर से इन्होंने दोबारा लड़े हैं, ये जीते हैं और चीफ मिनिस्टर बन गए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो हम हार के भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारा एक रूल है ना कि अगर हम किसी विधानसभा या विधान परिषद जहाँ पे होती हैं उसके सदस्य नहीं भी हैं तो भी हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते हमें 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। तो इसी रूल को इन्होंने कोट करके अपना ये चीफ मिनिस्टर बन गए। अब आता है गणगौर। गणगौर गणगौर कहाँ का है जी? राजस्थान का। कहाँ का है फ्रेंड्स? राजस्थान का। आई एम सॉरी। तो ठीक है जी, राजस्थान का है ये गणगौर। इसका और कौन कौन से डांस है जी बताइए? इसके और डांस हैं, घूमर है, चक्री है, झूलन लीला है, झूमा है, सुईसीनी है। देखिए घूमर तो याद करना बड़ा आसान है, था ना पद्मावती में, घूमर 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 झूम, ऐसे ही था ना, घूमर ही था ना। तो उसको आप यहाँ से याद। और चक्री, चक्री किसे कहते हैं? चक्री जो चक्कर काटती है, यानी घूमती रहती है, चक्कर काटती है। तो घूमर चक्री एक ही तरह की दो चीज़ें हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट नाटी। नाटी, नाटी इज द डांस ऑफ हमारे एक और पहाड़ी प्रदेश यानी हिमाचल। कहाँ का है जी? हिमाचल। उसका और कौन कौन से फोक डांस हैं? झोरा है, झाली है, झाड़ी धमन है, छपेली है, माहुसू है, नाटी है, डांगी है। ठीक है जी। चलो गिद्दा। अब फ्रेंड्स ये तो भंगड़ा गिद्दा ये तो हम आम तौर पे भी शादी पार्टी में करते ही हैं। तो ये कहाँ का डांस है? पंजाब। कहाँ का है जी? पंजाब का। ठीक है जी। और उसके और कौन कौन से फोक डांस हैं? भांगड़ा है, डाफ है, धमन है, भांड है और नाकुआ। नेक्स्ट ज्वारा। ज्वारा, ठीक है। ज्वारा को आप कैसे याद रखेंगे? ज्वार से। ज्वार होता है ना सोरघम, जिसे हम इंग्लिश में सोरघम कहते हैं। तो ज्वार, इसको कैसे याद रखेंगे? ज्वार कहाँ उग रहा है? मध्य प्रदेश में। कहाँ उग रहा है जी? हमारा मध्य प्रदेश में उग रहा है। ठीक है जी। और इसके और कौन कौन से डांस हैं? मटकी है, आडा है, खड़ा नाच है, फूलपति है, गिरदा डांस है, सिला रिड़की है और सिला भदाउनी है और माच है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कौन सा हमारा? विदेशिया। विदेशिया इज द डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? विदेशिया। देखिए जब हम देखिए ये डांस है बिहार का। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? याद रखने का इसका तरीका विदेशिया। देखिए जब हम कहीं भी किसी आपके जो बिहार से या इधर झारखंड से दोस्त होंगे तो उनका आपने देखिए कभी टोन कभी देखेंगे बोलने का तरीका, कीजिएगा, दीजिएगा, तो ईया उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो इसमें भी ईया है ना, थोड़ा सा विदेशी या। तो अपने फ्रेंड्स को के बारे में सोचिए और उसके बारे में सोचिए, थोड़ा को लिंक कीजिए। विदेशिया है, विदेशिया। ठीक है। 1-2 मिनट इसके बारे में सोचिए, 1-2 मिनट इसको अपने दिमाग में रखिए, अपने फ्रेंड से लिंक करिए, तो ऐसे करके आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है जी। इसके और कौन कौन से होते हैं? जाटा जाटी होता है, बैको बैखिन होता है, पनवारिया होता है और समा चकवा। नेक्स्ट गरबा। फ्रेंड्स अब बताइए, ये तो बड़ा ही सिटर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। कौन सा होता है? गरबा, डांडिया, ये सब तो गुजरात के हैं, सभी को पता है। और कौन कौन से होते हैं इसके? गरबा होता है, डांडिया रस होता है, टिप्पणी ज्यूरियम होता है और बवाई। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना। और इसमें कोई भी अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस लेना है, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है स्टडी पावर, तो है ही इसमें दिख रहा है, study.power.access, access AXIS@gmail.com। मैं कोशिश करूँगा उसकी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ को लेके कोई भी आपकी गाइडेंस आपको चाहिए, एसएससी से, बैंक पीओ से, ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करके बड़ा खुश होऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर चलिए इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और मुझे इजाज़त दीजिए। अगली बार मैं एक और ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।